बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने सहाफियों से बात करते हुए जो बयान दिया उस पर सियासी माहौल गर्म हो गया है। क्या है ये मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। या तो फरवरी मार्च या अक्टूबर नवंबर तक चुनाव होना चाहिए और इतने चरण में चुनाव नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में वोटिंग का अमल पूरा हो चुका है। अब काउंटिंग की बारी है और सबको नतीजे का इंतजार है। लेकिन इसके पहले बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने सहाफियों से बात करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर पर बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक व्यक्ति क्या बोला तो उस पर रिएक्शन देना, एक्शन लेना पार्टी का काम, लेकिन जहां तक किसी भी व्यक्ति का इस तरह का विचार है, ये हम लोगों के लिए बर्दाश्त नहीं। तशहीर के दौरान मुतनाज़ मुद्दों पर सफाई देने से बचने की कोशिश करने वाले नीतीश ने साफ साफ कहा कि मुतनाज़ मुद्दों पर उनकी पार्टी का स्टैंड पहले से क्लियर है। इन मुद्दों पर समझौते का कोई सवाल ही नहीं है। धारा 370 को हटाने की बात नहीं हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, कॉमन सिविल कोड की बात हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नंबर 3, अयोध्या मामले का निपटारा या तो आपसी बातचीत से, समझौते से या कोर्ट के आदेश। नीतीश ने बिहार को खुसूसी रियासत के दर्जे के मुतालबे पर भी खुलकर इजहार ख्याल किया। आप विशेष राज्य के दर्जा की मांग जो हम लोगों की है, वो हम लोगों की इच्छा है और हम लोगों का इस पर एक हम लोगों की प्रतिबद्धता है। और हम लोगों ने 15वें वित्त आयोग से यह भी अनुरोध किया है कि अगर किसी एक सेंटेंस के चलते उसका इंटरप्रिटेशन ये हो रहा है तो उसको हटाया जाना चाहिए। जब ये सवाल किया गया कि क्या सच में नीतीश कुमार प्रशांत किशोर के जरिए अजीम इत्तेहाद में वापसी करना चाह रहे थे, तो इस पर नीतीश कुमार ने क्या सफाई दी, वो भी सुन लीजिए। पहले उनके संबंध या बाद में भी व्यक्तिगत तो सब लोगों से है, लेकिन हम क्यों कहेंगे? और इसके बारे में तो प्रशांत किशोर ने खुद भी बयान दिया। अब चलिए मान लिया जाए कि नीतीश कुमार दोबारा अजीम इत्तेहाद में वापसी का रास्ता नहीं तलाश रहे थे, लेकिन गुलाम नबी आजाद के बयान के बाद ये सवाल उठता है कि क्या जेडीयू के किसी और इत्तेहाद में भी जाने का इम्कान है? इस पर भी नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। एनडीए में है, एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए का हिस्सा है जनता दल यू, तो एनडीए की सरकार बनेगी तो क्यों नहीं शामिल होगा? एक मैंडेट के बाद होगा। लेकिन इन सब चीजों पर चर्चा करना आज कोई जरूरी नहीं है। 23 तारीख को जब नतीजा आ जाएगा उसके बाद सारी बात। नीतीश ने कुछ मुद्दों पर खुलकर बीजेपी से अलग राय जाहिर की और कुछ मुद्दों पर अपनी सफाई दी। अब नीतीश के इन बयानों के बाद जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक कयासों का बाजार गर्म रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।